चैप्टर 22 टूटा हुआ आईना एंड खूनी साए। सुबह की हल्की धूप खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में गिर रही थी, लेकिन आहना की आंखों तक कोई रोशनी नहीं पहुंच रही थी। उसके भीतर एक तूफान चल रहा था, एक ऐसा तूफान जो उसके अतीत, वर्तमान और आरव तीनों को एक ही आग में फेंक रहा था। कल रात का बेसमेंट, वो सच, वो तस्वीरें, वो खून की याद, सब उसकी सांसें भारी कर रहा था। वह बिस्तर से उठी, चेहरा धोया और आईने में खुद को देखा। Who am I? आर्य, आहना, विक्टिम और समवन एल्स? उसे खुद से ही जवाब नहीं मिला। राउंड पुष्पिन सीन 1, थेरेपी रूम, हवेली। हवेली के अंदर ही एक प्राइवेट साइकोलॉजी रूम था, जिसे आरव ने 1 साल पहले तैयार किया था। जब उसे लगा था कि आर्या, आहना कभी लौट आएगी। आज पहली बार आहना उस कमरे की कुर्सी पर बैठी थी। सामने बैठी थी ड्राइव, शिवानी, काम, कंपोज और समझदार। आहना, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम रेडी हो अपना माइंड ओपन करने के लिए? आहना ने गहरी सांस ली। मैं रेडी नहीं हूं, पर मुझे करना होगा। गुड, डॉक्टर ने कहा। अपनी आंखें बंद करो और बैठो। तुम्हें सबसे पहला फ्लैश कहाँ मिलता है? आहना की पलकें कांपी। वह धीरे से आंखें बंद कर लेती है, और तभी उसके अंदर एक ब्लरी सीन उभरता है। एक टेरेस, तेज हवाएं, किसी की चीख, एक लड़का, चेहरा धुंधला, पर उसकी आवाज, आर्या। आहना झटके से आंखें खोल देती है। इनफ, उसकी सांसें तेज थी। एची पुष्ट में मेन गिर रही थी। डॉक्टर, शिवानी धीरे से बोली, तुम सेफ हो। फ्लैशबैक्स तुम्हारी मेमोरीज का दरवाजा है। स्लोली स्लोली सब क्लियर होगा। आहना की आंखें भर आईं। मेन एक मर्डर विक्टिम थी, और मुझे कुछ याद भी नहीं। ट्रॉमा तुम्हारी सेल्फ रेस्क्यू टेक्निक होती है, आहना, डॉक्टर बोली। तुम्हारे माइंड ने तुम्हें बचाने के लिए सब ब्लॉक किया। आहना दर्द से फुसफुसाई। एंड आरव, ही वॉज द रीजन। डॉक्टर ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में समझ थी। आरव तुमसे प्यार काटा था, ऑब्सेसिवली। आहना ने अपनी मुट्ठी भींची। प्यार नहीं, कब्जा। राउंड पुष्पिन सीन 2, आरव स्पाव। हवेली की सीसीटीवी रूम में खड़ा आरव लगातार स्क्रीन्स देख रहा था। हर एंगल, हर कोने पर उसकी नजर थी, पर उसकी सबसे ज्यादा नजर एक कैमरे पर थी, थेरेपी रूम के दरवाजे पर। वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसे आहना से दूर रहना चाहिए था। उसने खुद ये डिसीजन लिया था, पर उसकी हर धड़कन, उसकी हर सांस उसी की तरफ भागती थी। उसे याद था आर्य की मौत का पल, उसकी ब्रोकन बॉडी, उसका नाम चिल्लाना, उसकी सांसें टूटना। मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकता, उसने खुद से कहा। पर एक बात सच थी, वह अब भी उसे खो नहीं सकता था। राउंड पुष्पिन सीन 3, गार्डन, अ स्टॉर्मी कॉन्फ्रंटेशन। शाम के 4 बजे थे। आसमान में बादल काले हो रहे थे। आहना हवेली के गार्डन में चल रही थी। होठों पर डर था, आंखों में सवाल। उसे पता था आरव उसे देख रहा होगा। वह हमेशा देखता है। अचानक एक टहनी के टूटने की आवाज आई। आहना ने मुड़कर देखा। आरव खड़ा था। बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी थीं। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आहना ने कहा, तुम मेरे पीछे क्यों आए? आरव ने शांत स्वर में कहा, मैंने नहीं, तुम्हारी हार्टबीट ने मुझे यहाँ खींच लिया। आहना ने गुस्से में कहा, तुम कुछ भी रोमांटिक लाइंस बोल दो, सच्चाई नहीं बदलेगी, आरव। सच्चाई। वह पास आया। बूंदें उसके बालों में फंस रही थीं। सच्चाई यह है कि तुम आज भी सिर्फ मुझसे सेफ हो। तुम्हारे आज, कैल, दोनों के पीछे शैडो कौन है, तुम जानती भी नहीं। आहना ने आंखें तरेरी। बस, स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक योर प्रॉपर्टी। आरव इस बार करीब आ गया। बहुत करीब। उसकी आवाज भारी थी। तुम प्रॉपर्टी नहीं, मेरी धड़कन हो। स्टॉप इट, आरव। आहना पीछे हटी। तुम्हें गिल्ट है, पर इस गिल्ट का कुछ मतलब है नहीं जब तुम आज भी मुझे कंट्रोल करते हो। आरव की आंखें लाल हुईं। नाराजगी से नहीं, दर्द से। कंट्रोल। आहना, अगर मैं तुम्हें कंट्रोल करता, तो तुम ये बात भी नहीं बोल पाती। ये सच था। आहना को पहली बार एहसास हुआ। तभी अचानक बिजली गरजी, तेज हवा चली, और जंगल की दिशा से गाड़ियों की आवाज आई। आरव का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में जानलेवा सतर्कता। गेट बैक इनसाइड नाउ, उसने आदेश दिया। आहना डर गई। वाई, व्हाट हैपेंड? आरव उसकी बांह पकड़ता है। समवन फाउंड यू। कौन? रावण। आहना का शरीर जम गया। राउंड पुष्पिन सीन 4, द अटैक। गाड़ियों की आवाज करीब आती जा रही थी। तेजी से,
खतरनाक तरीके से। आरव ने एक हिडन स्विच दबाया। पूरी हवेली रेड अलर्ट में चली गई। आरव, क्या हो रहा है? आहना कांप रही थी। वो तुम्हें लेने आया है। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। रावण, आहना की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारे रियल फादर का किलर, और तुम्हारे ऊपर हक जताने वाला डेविल। आहना की आंखों में डर बढ़ गया। एक बुलेट हवा चीरती हुई गार्डन की मूर्ति में लगी। बैंग! आहना चीख गई। आरव ने उसे अपनी बाह में खींच लिया। स्टे बिहाइंड मी। ब्लैक एसयूवीएस गेट तोड़कर अंदर घुस आई। मास्क मैन उतरने लगे। लॉन्ग टाइम, आर्य। एक गहरी आवाज हवा में गूंजी। आहना का दिल डूब गया। वह आवाज, जैसे उसने उसे कभी सुना हो, अतीत में, दूर कहीं। आरव ने उसे अपनी पीठ के पीछे किया। आहना, लिसन टू मी, उसने तेज सांस में कहा। तुम भागना बैंड मत करना। मुझे छोड़ना मत। अगर तुम अलग बैठ गई, तो वो तुम्हें ले जाएगा। कौन? वाई! आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम हो रावण की खोई हुई चाबी, उसके एम्पायर की, उसके पावर की, और उसके पाप का अंतिम सबूत। आहना रो पड़ी। आरव, प्लीज मत छोड़ो मुझे। आरव ने उसका चेहरा पकड़ लिया। उसकी आंखों में आग थी। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कोई नहीं छू सकता। और फिर उसने आहना को जोर से अपनी छाती से चिपका लिया। एक हाथ उसकी कमर पर, दूसरा हाथ बंदूक पर। हमलावरों की तरफ मुड़कर वह दहाड़ा, कम इफ यू वांट टू डाई। बारिश तेज हो चुकी थी। हवेली के चारों ओर गोलियों की बौछार। बट आरव शील्डेड हर विद हिज ओन बॉडी। उसके कंधे पर एक बुलेट छूते हुए निकली। खून फूट पड़ा। आरव! आहना चीख पड़ी, लेकिन वह रुका नहीं। उसने एक एक करके गिरा दिया। खून, बारिश, गोली, सब उसके इर्द गिर्द था। पर उसके हाथ अब भी आहना को पकड़े हुए थे। अंतिम दृश्य, लड़ाई खत्म होती है। हमलावर भाग जाते हैं। आरव खून से भीगा हुआ गिरने लगता है। आहना उसे पकड़ लेती है। रैप, स्टे विद मी, प्लीज। आरव मुस्कुराया, कमजोर होकर, लेकिन सच्चे पागलपन से। टोल्ड यू, तुम मेरी हो, और मेरी रहोगी। आहना की आंखों में पहली बार डर से ज्यादा खोने का डर था। चैप्टर 23, खामोशी में छुपा सच। रात अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन शहर की सड़कों पर वही बेचैन खामोशी थी जैसी किसी तूफान से पहले होती है। हॉस्पिटल के बाहर ठंडी हवा चल रही थी, और उसी हवा में कहीं आहना की टूटी हुई सांसें घुल गई थी। वो अब भी कमरे के कोने में बैठी थी, पीठ दीवार से टिकाए, आंखें खाली, जैसे उसके अंदर की पूरी दुनिया ही टूट चुकी हो। आरव उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आहना, उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी। नो, डोंट। आहना की आवाज कांपी हुई, जैसे गले में दर्द अटका हो। तुम मुझे टच मत करना, प्लीज। आवाज में डर भी था, और एक गहरा भरोसा टूटने का दर्द भी। आरव का दिल चीर गया। वो वही आरव था जो किसी की आंखों में देखना भी भूल जाता था, पर आज वह सिर्फ उसकी एक नजर के लिए टूट रहा था। मैंने तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहा, उसने धीमे से कहा। आहना ने कड़वी हंसी हंसी। हर्ट? यू ऑलमोस्ट किल्ड मी, आरव। उसके शब्द जहरीले नहीं, बल्कि टूटे हुए थे। आरव ने अपना सिर नीचे झुका लिया। कई सेकंड तक कमरा बिल्कुल सन्नाटा ओढ़े रहा। फिर बीप बीप बीप। हॉस्पिटल के मॉनिटरिंग मशीन्स की हल्की आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ा। आहना ने आंखें बंद कर ली, जैसे हर आवाज उसे भारी लग रही थी। आरव ने धीमे से कहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर तुम अकेली नहीं हो। तुम सेफ हो, आई प्रॉमिस। आहना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस फिर से दीवार से सिर टिकाकर बैठ गई। आरव ने एक आखिरी नजर उसे देखा और निकलने लगा। तभी कांच का दरवाजा धीरे से खुला। एसपी अयान मेहरा अंदर आए, लंबा, शार्प फीचर्स वाला, कॉन्फिडेंट चाल, और उसकी आंखों में फेमिलियरिटी की चमक। आहना उसे देखते ही सिहर उठी। तुम? आहना का स्वर कांप गया। अयान हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, आर्य, या यहाँ के लोग जिसे आजकल आना ब्यूलेट हैं। आरव अचानक रुक गया। उसकी आंखों में खतरा चमका। Who the hell are you? उसने ग्राउलिंग टोन में कहा। अयान ने बिना डरते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं वो हूँ जिसे आर्यन ने अपना बेस्ट फ्रेंड कहा था, जिसने उसको बचपन में प्रोटेक्ट किया था, और जिसे तुम लोगों ने कभी पसंद नहीं किया। आहना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अचानक फ्लैश आया। आर्य, प्रॉमिस मी, तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी। अयान की बचपन वाली आवाज। उसके हाथ कांपने लगे। आरव ने ये देखा, और तुरंत उसके आगे खड़ा हो गया। स्टे अवे फ्रॉम हर। अयान हंसा। तुम जैसे लोग प्रोटेक्ट नहीं करते, पजेस करते हो, और पजेसिव लोग अक्सर गलत फैसले लेते हैं। आरव के जबड़े भींच गए।
आहना ने धीरे से कहा, अयान, तुम यहाँ क्यों ना आए? अयान उसके पास नहीं आया, बस दूर खड़े होकर कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ, उसके बाद मैं वेट नहीं कर सकता था। तुम्हारी यादें वापस आ रही हैं, आर्य। तुम्हें सच जानना होगा, और वो सच आरव तुमसे छुपा रहा है। आरव ने गुस्से से कहा, इनफ। तुम्हें पता है नहीं तुम क्या बोल रहे हो? एवरीथिंग, अयान ने काटते हुए कहा। तुम लोगों ने उसे बचपन में किस नरक से गुजारा था सब। आहना की सांसें तेज हो गईं। स्टॉप इट, उसने दोनों की ओर देखते हुए कहा। बस कर दो, प्लीज। वो रोना नहीं चाहती थी, पर उसके गले में फंसी बेचैनी ने उसे हिलाकर रख दिया। अयान ने उसकी ओर नरमी से देखा। तुम जब रेडी हो जाओगी, मैं तुम्हें वो फाइल दूंगा जिसमें तुम्हारा रियल पास्ट, रियल पेरेंट्स और रियल आइडेंटिटी सब लिखा है। आरव का दिल जैसे रुक गया। फाइल, उसने धीमे से दोहराया। अयान ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, वो फाइल जो तुम्हारे पापा ने बनाई थी, एंड गेस व्हाट, मैं वो लेकर आया हूँ। आहना की आंखें फैल गईं। मेरे रियल पापा? अयान ने सिर हिलाया। वो लोग जिन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया, वो तुम्हारे रियल पेरेंट्स नहीं द आर्य। कमरा अचानक ठंडा पड़ गया। आहना के पैरों के नीचे जमीन जैसे खिसक गई। कितनी देर तक वो फर्श को खाली निगाहों से देखती रही, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। आरव ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसने धीरे से हाथ पीछे खींच लिया। आना, उसकी आवाज टूट गई। प्लीज डोंट, वो बमुश्किल बोल पाए। अयान फाइल टेबल पर रखकर मुड़ा। जब तुम रेडी हो जाओ, रीड इट। तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। वो बाहर निकलने ही वाला था कि बूम, पूरा हॉस्पिटल अचानक जोरदार धमाके से हिल गया। लाइट्स फ्लिकर हुई। एग्जिट के पास धुआं भरने लगा। आहना डर के मारे चीख पड़ी। ये क्या था? आरव तुरंत अलर्ट हो गया। आना, गेट बैक नाउ। अयान भी पीछे मुड़ गया। हॉस्पिटल पर अटैक, सीरियसली। गैंगस्टर मास्क पहने 4 लोग हॉस्पिटल के कॉरिडोर में घुस आए। टारगेट स्पॉटेड, एक ने वायरलेस में कहा। आरव की आंखों में खून उतर आया। तुम लोग गलत जगह आ गए हो, उसने ग्राउलिंग टोन में कहा। आहना का दिल तेजी से धड़कने लगा। आरव, डोंट, प्लीज। लेकिन अब वो आरव नहीं, वो आरव मल्होत्रा माफिया किंग था। पहले ही मिनट में उसने 2 को गिरा दिया। किसी की गर्दन तोड़ी, किसी की बंदूक छुड़ी। अयान भी उसके साथ लड़ने लगा। तीसरा आदमी आहना की ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। आर्य मूव, अयान चिल्लाया, लेकिन उससे पहले आरव ने उस आदमी को दीवार से टकराया और उसकी गन वापस उसी की गर्दन पर रख दी। टच हर अगेन, और जिंदा नहीं बचोगे। आहना कांप रही थी। आरव, बस करो, उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में मैडनेस भी था और प्यार भी। आना, तुम ठीक हो? उसने धीरे से सिर हिलाया, पर उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। अयान ने गुस्से से कहा, ये सब किसने भेजा? तुम्हारे राइवल्स। आरव ने कहा, नहीं, ये कोई ऐसा है जो आना को चाहता नहीं कि वो अपनी सच्चाई जाने। दोनों उसकी ओर मुड़े। आहना के होंठ कांप रहे थे। कौन चाहता है मैं सच ना जानूं? आरव ने धीरे से उसकी ओर देखा। आंखों में खून, डर, प्यार सब घुला हुआ। आना, तुम्हारे पास्ट का असली विलन। वो बोल ही रहा था कि आहना की नजर टेबल पर रखी फाइल पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसके पास गई। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। उसने फाइल खोली। पहला पेज, आरव मल्होत्रा गार्डियन अप्रूवल डॉक्यूमेंट। उसकी आंखें फैल गईं, सांस रुक गई, हाथ जम गए। हॉस्पिटल की सारी आवाजें बंद हो गईं। उस पेज पर साफ लिखा था, आरव मल्होत्रा, लीगल गार्डियन ऑफ माइनर आर्य आना एज 6। उसे कुछ समझ नहीं आया। जी गार्डियन, उसकी आवाज कांप गई। आरव, तुम मेरे गार्डियन थे? आरव ने आंखें बंद कर लीं। वो पल, कहानी की दिशा बदल चुका था, और आहना के होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, वाई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। हॉस्पिटल में अब कोई गोली नहीं चल रही थी। सिर्फ एक लड़की का टूटा हुआ भरोसा थरथरा रहा था। आरव ने उसकी ओर देखा। आना, सच बहुत पुराना है, और तुम रेडी नहीं थी, इसलिए मैं चुप रहा। आहना के होंठ कांप गए। यू न्यू मी, जब मैं छोटी थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम मेरे गार्डियन थे, और मुझे बताया भी नहीं। अयान चौंक गया। What the hell, आरव? You were her legal guardian. आरव ने गहरी सांस ली। मैं बटोंगा, सब बटोंगा, but not here, not while someone is trying to kill you. आहना आगे बढ़ी। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ, तुम मेरे गार्डियन बने, या मुझे ओन करने के लिए? कमरा फिर से सन्नाटा उड़ गया। आरव के पास कोई जवाब नहीं था।
और चैप्टर 23 इसी अनानसर सवाल पर ठहर गया। क्या आरव का प्यार दीवानगी से भी ज्यादा गहरा है, या अतीत का सच सब कुछ तोड़ देगा? चैप्टर 24 सच का आखिरी दरवाजा। रात और गहरी हो चुकी थी, लेकिन हॉस्पिटल के कमरे में जो सन्नाटा था, वो रात के अंधेरे से भी ज्यादा भारी लग रहा था। टूटी कांच की आवाजें, गनफायर की गूंज, अटैकर्स का गिरना, सब अभी भी हवा में तैर रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा भारी था आहना का वही सवाल, तुम मेरे गार्डियन बने या मुझे ओन करने के लिए? आरव ने सिर झुका लिया। उसकी सांसें अनियमित हो रही थीं। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थी। आरव मेल्होत्रा, जो अपनी आंखों में मौत लेकर फिरता था, आज गिल्ट से टूट रहा था। अयान को समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्सा करे या आहना को संभाले। आहना ने फाइल अपने सीने से लगा रखी थी, जैसे वही उसका एकमात्र सच हो। एक सन्नाटा जो चिल्ला रहा था। कुछ सेकंड तक रूम में कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर आहना ने बेहद धीमे स्वर में कहा, बोलो ना आरव। उसकी आवाज दर्द से भीगी थी। वो किसी शिकायत जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी ऐसी लड़की की आवाज लग रही थी जिसे अपने ही अतीत पर भरोसा नहीं रहा। आरव ने अंत में सिर उठाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। आना, तुम्हारे लाइफ में मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। आहना का दिल जोर से धड़का। Then why did you? आरव ने गहरी सांस खींची। ऐसा कुछ था जो तुम नहीं जानती। आहना ने फिर पूछा, मैं क्या नहीं जानती? आरव ने अयान की ओर देखा। इधर मत रहो, ये अब हमारे बीच का मैटर है। अयान ने ताना मारा, ओ प्लीज जस्ट शट अप। ये उसका पास्ट है। शी डिजर्व्स टू नो। और तुम दोनों के साथ मैं कहीं नहीं जा रहा। आरव धीरे से गरजा, आयन इनफ। आहना अचानक चीख पड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी। बस प्लीज डोंट फाइट। उसका शरीर कांप रहा था। आरव तुरंत उसकी ओर बढ़ा। आना, लेकिन उसने झटके से हाथ पीछे कर लिया। डोंट टच मी। आरव के कदम वहीं जम गए। जमीन जैसे उसके पैरों के नीचे से फिसल गई। 2 अतीत का पहला दरवाजा खुलता है। आहना ने फाइल खोलकर खत्म पेज तक पहुंचना शुरू किया। कागजों के पलटने की आवाज कमरे में गूंज रही थी। उसकी आंखों के सामने शब्द तैरने लगे। कस्टडी एग्रीमेंट गार्डियन आरव मल्होत्रा। रीजन सुरक्षा खतरा। माइनर नेम आर्य शर्मा। आहना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी उंगली एक लाइन पर अटक गई। बायोलॉजिकल पेरेंट्स डिसीज्ड माफिया क्लैश। उसकी सांस रुक गई। उसकी आंखें धुंधली होने लगी। मब मेरे रियल पेरेंट्स मारे गए। उसकी आवाज टूटती हुई। आरव के अंदर कुछ बिखर गया। आना, मैं डोंट। उसने चिल्लाकर कहा, तुमको कब पता था? सिंस व्हेन डिड यू नो? आरव एक कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। जब उसने जवाब नहीं दिया, आहना की आंखें भर आईं। 3 आरव का सच। अयान ने जोर से कहा, बेटर तुम खुद बता दो आरव, वरना मैं बता दूंगा। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसके होंठ कांपे, और शायद पहली बार उसकी आवाज में डर था। जब तुम 6 साल की थी। आहना का दिल धड़कना भूल गया। तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे बुलाया था। दे ट्रस्टेड मी। वो एक माफिया राइवलरी में फेस हुए थे। तुम रिस्क में थी। आहना की आंखें फैलती चली गईं। उन्होंने मुझे बोला, अगर हमारे साथ कुछ हो जाए, तू आर्य को प्रोटेक्ट करेगा। उसने गहरी सांस ली। मैं उनका बॉडीगार्ड नहीं था, मैं उनका दोस्त था। अयान चौंक गया। वेट व्हाट? आरव ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मैंने उन्हें प्रोटेक्शन दिया, पर जिस रात तुम ऑफन हुई, मैं लेट पहुंच गया। उसकी आंखों से एक आंसू निकल गया, जिसे उसने पल झपक कर छुपा लिया। तुम्हें लेकर अंदर फायर हो चुका था। तुम बेहोश थी। तुम ऑलमोस्ट मर रही थी। आहना का दिल बुरी तरह कांप गया। वही पहली रात थी जब तुम मुझे आर्य नहीं, डर से कांपती हुई छोटी आहना लगी। कमरा भारी हो गया। उन्होंने मरने से पहले मुझे गार्डियन बना दिया। तुम्हारी कस्टडी मेरे पास आई। मैं तुम्हें ऑर्फनेज नहीं भेजना चाहता था, पर मैं तुम्हें अपने घर नहीं ला सकता था। तुम सेफ नहीं रहती। उसकी आवाज टूट रही थी। इसलिए मैंने तुम्हें एक दूर के हाउस में रखा, और मेरी टीम ने तुम्हारी देखभाल की। आहना का शरीर सुन्न हो गया। 4 सबसे बड़ा सच। उसने कांपते हुए पूछा, फिर तुम मुझे दोबारा कैसे माइल? आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। जब तुम 17 साल की हुई, तुमने मुझे पहली और आखिरी बार याद किया था। आहना की आंखें नम हो गईं। रिमेंबर, मुझे कुछ याद नहीं, आरव ने धीमे से कहा। तुमने फोन किया था और बोला था, आरव सर प्लीज मुझे मत छोड़ना। आहना के होंठ कांप गए। पर तुम एब्सेंट हो गए। आरव ने खुद को रोकते हुए गहरी सांस ली। मैं वापस आया,
तुम गायब थी। आहना फुसफुसाए, मुझे ये सब क्यों याद नहीं? अयान ने कहा, क्योंकि तुमने खुद को भूलने पर मजबूर किया। ट्रॉमा ने तुम्हारी मेमोरी अरेज कर दी। आहना का सिर घूम गया। 5। एक और झटका। वो फाइल आगे पलटी और अचानक एक पिक्चर गिर पड़ी। आहना ने उठाए। उस तस्वीर में छोटी 6 साल की आर्या, उसके पीछे खड़ा एक 16 साल का लड़का, उसी की उंगली पकड़े हुए। वो लड़का आरव था। आहना की आंखें फैल गईं, दिल जैसे नीचे गिर गया। ये तुम हो? उसकी आवाज कांप गई। आरव धीरे से बोला, हाँ। आहना की आंखों में आंसू भर आए। और मैं, इतने साल तुम्हारी राह। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाए। 6। सच्चू सीधा दिल पर वार करता है। अब तक अयान सब समझ चुका था। उसने आहना के कंधे पर हाथ रखा। आर्य, ही डिडंट जस्ट प्रोटेक्ट यू। आरव ने चेतावनी भरी नजरों से देखा आयन, लेकिन अयान रुकने वाला नहीं था। आरव was obsessed with protecting you, obsessed with saving you, obsessed with you। आहना ने दबी सांस ली। आरव ने धीरे से कहा, वो ऑब्सेशन नहीं था, वो जिम्मेदारी थी, वो प्यार था। आहना जम गई। उसने धीरे से पूछा, सिंस व्हेन? सन्नाटा। फिर आरव ने कहा, जब तुम 1 साल की थी और तुमने मुझे सुपर हीरो कहा था। आहना का दिल जोर से धड़का। सांस रुक गई। 7। अतीत वापस आता है, पर इस बार दर्द के साथ। अचानक कमरे की खिड़की पर फिर से आवाज आई। 3 आदमी भागते हुए दिखे। अयान अलर्ट हो गया। शिट, अटैकर्स वापस आ रहे। आरव ने तुरंत आहना को पकड़कर अपनी ओर खींचा, लेकिन इस बार उसने हाथ नहीं छोड़ा। आना मूव। उसने उसे प्रोटेक्टिवली अपनी बाहों में लिया। उसकी गर्म हथेलियां उसकी कमर पर कस गईं। तुम दोनों सेफ रूम में जाओ, अयान ने कहा। आरव ने कहा, तुम उनसे डील करो, उससे मैं ले जाता हूँ। आर यू क्रेजी? तुम्हारी वजह से हाय आयन, आरव गरजा। अयान रुक गया। आहना के कदम अब जवाब दे रहे थे। वो डर से कांप रही थी। आरव ने धीरे से उसके चेहरे को पकड़ा। डोंट पैनिक, आई एम हियर। उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उसे हॉलवे की ओर ले जाने लगा। भागते हुए आहना ने पूछा, आरव, जो तुमने कहा, वो सब सच था? आरव ने बिना उसे देखे बस उसका हाथ और कसते हुए कहा, हर वर्ड, हर मेमोरी, हर पल जिसमें तुम थी। आहना की आंखें भर गईं। उनके पीछे गोली चली। अयान ने चिल्लाकर कहा, आरव, रन। आरव ने उसे अपनी ओर खींचा और दीवार के पीछे छुपाया। उसका एक हाथ उसकी कमर पर था, दूसरा उसके सिर को प्रोटेक्ट कर रहा था। आना, लुक एट मी, उसने फुसफुसाया। वो कांपे होठों से बोली, तुम मुझे कब तक प्रोटेक्ट करोगे? आरव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। जब तक मेरी सांस चलेगी। वो पल, खतरे, भागते कदमों और टूटे भरोसे के बीच। एक चीज सच थी, आरव का प्यार डरावना भी था, गहरा भी और सच्चा भी। 8। चैप्टर एंड द रेवलेशन पॉइंट। दोनों सेफ रूम में पहुंचे। दरवाजा बंद हुआ। अंधेरा, सांसों की आवाज। आरव ने उसकी ओर देखा। आहना ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। आरव, उसकी आवाज धीमी थी, तुमने मेरा अतीत छुपाया, पर मुझे कभी उस दया लगता था, तुमसे नहीं। आरव की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। आना, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? वो बहुत देर तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा जिज्ञासा और अजीब सा खिंचाव। उसने धीमे से कहा, सच का दरवाजा तुमने खोला है, अब उससे बंद मत करना। और चैप्टर 24 यही खत्म होता है। खुलासा शुरू हो चुका है। अब आहना का अतीत उसे वापस बुला रहा है, और आरव का प्यार उसे थामे है।